Good morning, students. Now we will start new chapter, second chapter of Maths 1, that is matrices. Now in this chapter we have to study elementary transformations, then inverse of a matrix, in that elementary transformation method, adjoint method, and the next is application of matrices, solution of a system of linear equation, method of inversion and method of reduction. Now first point is elementary transformation. Now first of all we'll see the meaning of matrices. Now matrices means what? In 11th standard we had studied matrix means number of rows, number of columns. The horizontal lines are called as rows and the vertical lines are called as column. Now see the elementary transformation. So elementary transformation means what? The elementary transformation of a matrix are the 6 operations, 3 of which are due to row and 3 are due to column. Means there are 6 operations of elementary transformation. 3 because of rows and 3 because of columns. Now in that first one is interchanging of any 2 rows or any 2 columns. Now first of all we'll see the example. According to that, we will understand the interchange of any 2 rows and any 2 columns. Now see the example. Now this is a matrix A, 1, 2, 3, 4. Now this is first row, this is first column. Now row is denoted by capital R and column is denoted by capital C. So 1, 2 is in first row and 3, 4 is in second row. Then 1, 3 is in first column and 2, 4 is in second column. So 2 by 2 matrix, 2 row and 2 column. So order of this matrix is 2 by 2. Now here we will apply row transformation and column transformation. Means interchanging of any 2 rows and any 2 columns. So first of all row transformation. Now this is the first row. So therefore this is R1 and this is second row. So this is R2. Now we interchange R1 to R2. Now interchange में डबल इम्प्लीकेशन जैसा सिंबल होता है. सो R1 चेंजेस टू R2. सो क्या हो जाएगा? सेकेंड रो बन जाएंगी फर्स्ट रो और फर्स्ट रो बन जाएंगी सेकेंड. सो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएंगे? 3, 4, 1, 2. सो सी दिस, जब R1 चेंज हो गया R2 को तो सेकेंड रो फर्स्ट बन गई और फर्स्ट सेकेंड बन गई. सो दिस इज द आंसर. नाउ C1 चेंजेस टू C2. नाउ दिस इज C1 एंड दिस इज C2. तो C1 C2 में चेंज हो रहा है तो C2 आएगा पहले नंबर पे, C1 जाएगा दूसरे नंबर पे. सो 2, 4 आ गया पहले, 1, 3 आ गया सेकेंड नंबर पे. सो दिस इज C1 चेंजेस टू C2. अब हम देखेंगे ये जो A है, A मैट्रिक्स है, वो A मैट्रिक्स और ये R1 चेंजेस टू R2, ये भी टोटली अलग अलग है. अलग अलग है. अब 2 मैट्रिक्स को इक्वल कब बोल सकते हैं? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमने 11th में पढ़ा है. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए और हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो भी सेम होने चाहिए, तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स को सेम बोल सकते हैं. अब यहाँ पर ऑर्डर सेम है लेकिन A11, A12, देन A21, A22 ये जो होता है ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है. तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू A. फिर कॉलम जो हमने चेंज किए थे C1, C2 उससे कंपेयर करेंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू A. यानी ये जो R1 चेंजेस टू R2 है एंड C1 चेंजेस टू C2 है, बोथ आर नॉट इक्वल टू अवर ओरिजिनल मैट्रिक्स A. सो हम नॉट इक्वल टू लिखेंगे, यानी इक्वल टू तो लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे ये जो 2 मैट्रिक्स हमें मिले वो इक्विवेलेंट है A को, और ये जो ऐसा सिंबल है ये पढ़ा जाएगा इक्विवेलेंट टू. नाउ दिस इज द रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज एंड एनी 2 कॉलम्स बाय नॉन जीरो स्केलर. अगर कोई हम एक नंबर ले लेते हैं जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है रो के एलिमेंट को या कॉलम के एलिमेंट को, तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा. नाउ सी दिस A मैट्रिक्स 2 by 2 इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. देन 0, 2 इज द फर्स्ट रो, 3, 4 इज सेकेंड रो, 0, 3 फर्स्ट कॉलम, 2, 4 इज सेकेंड कॉलम. नाउ यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं R2 चेंजेस टू 4R2. यानी R1 को हमको वैसे कि वैसे रखना है, सिर्फ R2 जो हमें दिख रहा है वो चेंज हो जाएगा. किससे चेंज होगा? यानी उसी के एलिमेंट को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है.
अब जबकि यहाँ पे R2 लिखा है तो आपको R2 के दोनों भी एलिमेंट को, रो यानी पूरा कंसिडर होगा। सो R2 में 2 एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो फर्स्ट रो 0 to एज इट इज़, और R2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो R2 चेंज हो जाएगा। सो 3 4 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। सो ये आ गया हमारा नया मैट्रिक्स, जो हम इसको इक्वल नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल टू लिखते हैं, लेकिन इसको हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। सो इन दिस वे विल डू द मल्टीप्लिकेशन इन द रो में मल्टीप्लाई किया। अब अगर हमें कॉलम में मल्टीप्लाई करना है कोई नॉन ज़ीरो स्केलर नंबर से, तो देखो C1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C1 चेंज हो रहा है। C1 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो C1 चेंज होगा, तो C1 चेंजेस टू -3 इंटू C1। तो C2 एज इट इज़ रहेगा 2 4। अब C1 का फर्स्ट एलिमेंट है 0, सो 0 इंटू -3 तो 0 ही आएगा। सो दिस इज 0 एंड देन 3 इंटू -3 सो -9। सो दिस इज द न्यू मैट्रिक्स विच इज नॉट इक्वल टू आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। सो इन दिस वे हम रो और कॉलम में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं नॉन ज़ीरो स्केलर से। नाउ एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, यानी हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी करना है रो के नंबर्स के, रो के जो एलिमेंट्स होंगे उनमें हमें कोई नॉन ज़ीरो स्केलर लेके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसी को किसी रो में ऐड करेंगे। इस तरीके से ऑपरेशंस हमें एक साथ करने हैं। एडिंग द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। सो नाउ सी दिस एग्जाम्पल, A इज -1 4 2 5। नाउ हमें K लेना है 2 और हमें R2 को मल्टीप्लाई करना है उससे, लेकिन यहाँ पे चेंजेस देखो, R1 चेंज हो रहा है, यानी R1 चेंज होने वाला है। किस तरीके से? R1 में हम ऐड करने वाले हैं 2 टाइम्स R2। तो सबसे पहले हम R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वो R1 में हम ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पर R2 चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें बोला है R1 चेंजेस टू, तो R2 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन R2 पे ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें उसको R1 में ऐड करके R1 को चेंज करना है। सो देखो हम क्या किए, 2 और 5, R2 तो वैसा ही लिख दिए, लेकिन R1 में हमने R1 में ऐड किया 2 टाइम्स R2। सो -1 इसका 2 टाइम्स यानी 4, सो -1 + 4, देन यहाँ पर 4 + 2 टाइम्स 5 यानी 10। सो देखो 4 - 1 मीन्स 3 एंड 5 2 = 10, 10 + 4 14। सो दिस इज द न्यू मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने R2 को 2 से मल्टीप्लाई भी किया और उसके बाद जो आंसर आया वो R1 में ऐड किया, तो हमारा R1 चेंज हुआ है, R2 नहीं। नाउ सी द सॉल्व्ड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट। अब A मैट्रिक्स दिया है 1 0 -1 3, अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, यानी R1 चेंज करना है R2 में। सो पहले हम लिख देंगे A = मैट्रिक्स 1 0 -1 3, फिर R1 चेंजेस टू R2, तो R1 में है 1 0, R2 में है -1 3, तो ये ऊपर लिख दो, ये नीचे। सो -1 3 एंड 1 0, और जो भी हमें चेंजेस के बाद मिलता है उसको हम इक्विवेलेंट लिखते हैं A से। सो A इज इक्विवेलेंट टू न्यू मैट्रिक्स ना। यहाँ पर A मैट्रिक्स दिया है, हमें अप्लाई करना है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके साथ हमें एडिशन भी दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे A दिया है, हमें C1 चेंजेस टू बोला है, तो हमारा C2 तो वैसा ही रहेगा। अब C2 कौन है? ये है C1, ये है C2, ये है C3। दिस इज R1 एंड R2। यहाँ पर 3 कॉलम है और रो 2 है। सो 2/3 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हमें बोला है C1 चेंज करो। C1 किस तरीके से चेंज करो? C3 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर C1 में ऐड करो, तो C1 ही चेंज होगा, C2 C3 नहीं। तो C2 और C3 वैसे कि वैसे रहेगा। C1 पे हम फोकस करेंगे। सो C1 में हम 2 टाइम्स C3 ऐड करेंगे। सो 1 + 2 टाइम्स C3 यानी 4। सो 1 + 4 इज 5, देन 2 + 4 2 = 8, 2 + 8 मीन्स 10। सो देखो C2 और C3 तो एज इट इज़ है, लेकिन C1 चेंज हो गया। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू A।
नाउ द नेक्स्ट वन इज ए दिया है R1 चेंजेस टू, अब दोनों आपको ऑपरेशंस करके दिखाने हैं, आपको रो भी चेंज करने हैं और कॉलम में भी चेंज करना है। तो पहले रो कर लेते हैं, R1 चेंजेस टू R2, सो दिस इज R1 दिस इज R2, तो ये ऊपर जाएगा, ये पूरा नीचे में आएगा। सो सी दिस, सो R2 बन गया R1 और R1 बन गया R2, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू ए। अब हमें यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, C1 को चेंज करना है, तो C2 और C3 तो लिख देंगे, लेकिन C1 को चेंज कैसे करना है, C1 में हमें ऐड करना है 2 टाइम्स C3, सो 3 प्लस 2 5 ज़ा 10 एंड 1 प्लस 2 इंटू -1 मीन्स -2, सो 3 प्लस 2 5 ज़ा 10 एंड 1 प्लस 2 इंटू -1 यानी -2, सो दिस इज 10 प्लस 3 13 एंड दिस इज 1 minus 2 मीन्स -1, C1 C3 C2 एंड C3 एज इट इज। सो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करनी है। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स दिया है, इसमें हमें R1 चेंजेस टू R2 करना है। हमारा R1 है 1 0, R2 है -1 3, तो A इज इक्वेलेंट टू, इसको हम लिखते वक्त लिखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट वन, ए मैट्रिक्स हमें दिया है, हमें अप्लाई करना है R1 चेंजेस टू R2, सो हम ए लिखेंगे। अब हमने लिख दिया है क्वेश्चन, और R1 चेंजेस टू R2, सो ये R1 है, ये R2 है, सो -1 3 एंड 1 0, सो ये आएगा इक्विवेलेंट टू, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू होता है ए, तो हम इसको लिखते हैं इक्विवेलेंट टू। नाउ सी द सेकेंड वन इज देयर, अब इसमें हमें 3 कॉलम दिए हैं और 2 रो दिए हैं, हमें अप्लाई करना है R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, यानी R1 चेंजेस टू है तो R2 तो वैसे ही रहेगा, सो दिस इज बी इक्विवेलेंट टू, R2 वैसे ही रहेगा, तो R2 में 2 है, 5 है और 4 है। अब इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि R1 चेंजेस टू बोल रहे हैं, सो R1 से R2 माइनस करो, R1 में कौन है 1, उससे माइनस करो R2, R1 में है -1, उससे माइनस करो R2, R1 में है 3, उससे माइनस करो R2। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू, -2 से 1 गया तो -1, ये 2 एज इट इज, दिस इज -6, दिस 5 एज इट इज, दिस इज -1 एंड दिस इज 4। सो इस तरीके से हमें चेंजेस करना है, R1 changes to R2 and R1 changes to R1 minus R2. Now in the next video lecture we will see the remaining questions.